हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 2019 के क्वेश्चन बैंक यानी फिजिक्स को सॉल्व करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि 2025 में पूछने की संभावित हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी में n बराबर 1.33 में डूबा दिया जाए तो यह किसकी तरह व्यवहार करता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो व्यवहार करेगा या उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य का मान या शिखर धारा के मान का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये √2 या 1/√2 या 1/2 या 2√2 होता है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/2√2। अगला नंबर क्वेश्चन को चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके लंबवत होती है, तो वो वेक्टर ई, यहाँ पे वेक्टर चल जाएगा, क्या होगा यहाँ पे वेक्टर ई होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर ई गुना वेक्टर बी के समानांतर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के रंग का कारण क्या। पहला नंबर है आवर्ती या इसका वेग या इसकी कला या इसका आयाम। तो प्रकाश के रंग का कारण जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आवर्ती होता है। कभी भी आवर्ती का मान चेंज नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमांक से N1 और N2 लेप्टे हो तो क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा N2 लेस देन N1 से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। ये जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना हो जाएगा। तो इसका एक ही ट्रिक है, उसको डायरेक्ट याद रख लेना है, 56 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसका अपवर्तनक सबसे अधिक होता है। तो मैं बता दूं कि इसका जो अपवर्तनक सबसे अधिक होता है वो हीरा का अपवर्तनक होता है, और ये भी पूछता है कि हीरा का अपवर्तनक कितना होता है, तो 2.42 होता है, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा अधिक होती है हीरा का अपवर्तनक, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एनी एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा। तो इसका बुलियन व्यंजक वो क्या हो जाएगा, इसमें बार चलेगा, क्या बार चलेगा। तो इसका जो एनी एंड का बुलियन व्यंजक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो और का y बराबर a प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंड पूछ दिया है तो क्या डी नंबर सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अणुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, स्थिर रहती है। कभी भी अणुचुंबक पदार्थ ना बढ़ता है ना घटता है ना अनंत होता है, वो स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई 1 एवं वोल्टेज के बीच कालांतर एफ है तो वॉट स्टोन का घटक क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आई साइन थीटा फाइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर या कूलम सीपी स्क्वायर या कूलम मीटर। तो इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समायोजन सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो इसका आवर्धन क्षमता हो जाएगा -FO/FE की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण क्या हो जाएगा। तो n-1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनसे सम्मिलित शक्ति का मान भी पूछा है। तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, यानी P1 बराबर है जाके 60 और P2 बराबर 60 है। सॉरी यहाँ पे नहीं निकालने जाएगा, तो इसका हम डायरेक्ट बता देते हैं, 24 वाट हो जाएगा। आप कॉपी में निकाल लीजिएगा। P1 और P2 दिया हुआ है तो उनकी शक्ति पूछ रहा है, तो P1 और P2 को जोड़ दीजिएगा, उसको जोड़ के बाद भाग कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की धारिता 1 जूल है तो संधारित्र का धारिता क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा वो माइनस जहाँ पे रहेगा -4 2 इंटू -4 फैराडे के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंखें के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहता है। तो बेलनाकार लेंस के लिए तो एस्टिग्मेटिज्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है।
आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अगर यही पूछ देता आधार को छोड़ के, अगर पूछ देता कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। लेकिन आदर्श लगा दिया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर अगर ए मीटर पूछा है, अगर इसमें ऑल्ट मीटर पूछता तो क्या होता है, ऑल्ट मीटर पूछने से आनंद होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें आ मीटर पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डायनामो का सिद्धांत आधारित है, किसमें आधारित है डायनामो का सिद्धांत, धारा के प्रभाव को या चुंबकीय प्रभाव को या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित प्रभाव पर। तो डायनामो का जो आधारित है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा हो जाएगा hc/न्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 माइक्रो फैराड प्लस 10 माइक्रो तथा माइनस 10 माइक्रो बिंदु आवेश परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी है, स्थित ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका स्थित ऊर्जा का जो मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -2.25 जूल निकालना होगा, इसको निकाल लीजिएगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा में बोलता तो 0 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे नमन कोण सिर्फ बोला है चुंबकीय पर, तो इसीलिए 90 डिग्री हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो अर्ध आयु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगी, तो विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाए P = V² ऑप्शन नंबर क्या किस में दिखाई दे रहा है, P = V² ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक का मान कितना होता है, तो ये इसका जो मान होता है क्या होता है, शून्य होता है या 0 या 1 के बीच, या 1 तथा 0 के बीच, या 0 से 5 से ज़्यादा नहीं, तो इसका जो मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा 0 और 1 के बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 तथा +5 डायोप्टर है, संयुक्त करने पर सामान्य फोकस दूरी का व्यंजक निकाले, यानी दो लेंस दिया हुआ है, यानी P1 बराबर कितना है, P1 बराबर -15 एंड P2 बराबर दिया हुआ 5, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा जगह -10 निकलेगा। लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/, फोकल लेंस का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे P का मान रख दीजिए -10 और 1/f, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, -10, ऑप्शन नंबर बी में शो हो रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक तार में 1 इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन यदि इतना इतना हो तो प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1 कूलम बराबर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रख दिया जाए तो पृष्ठ से घिरा हुआ निकालना विद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है, Q/ε0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। ये गॉस का थ्योरम का नियम यही कहता है, Q/ε0, इसको प्रूफ करना आता है, 5 नंबर में रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिर विभवांतर एवं किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, आधा ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य का प्रकाश का रंग का कारण क्या है, सतत या रैखिक स्पेक्ट्रम, काली रैखिक स्पेक्ट्रम या काली रैखिक पट्टी का स्पेक्ट्रम, तो सूर्य का प्रकाश का जो रंग का कारण है वो स्पेक्ट्रम हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगी, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट आएगा 2020 का, उसको भी सॉल्व करा देंगे।